ओह, तो आज हम लोग करने वाले इस एपिसोड की एंडिंग पार्ट को, जहाँ पर हम लोग सीखेंगे ऑर्डिनरी मिट्टी के ऊपर बिना छाप लेके टूल्स की मदद से कैसे गहना क्रिएट किया जाए, और एक एक करके हाथों की उंगली लगाने वाले हैं। अब देखो, मिट्टी को सूखने के बाद हम लोग कर रहे हैं, इसलिए पहले तो इसका काम होगा गीला कर लेना। तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा ब्रश लेकर पूरा बॉडी को धीरे धीरे गीला कर दिया, जिससे नया मिट्टी लगाने से वो मिट्टी बाद में उखाड़ना चला जाए। तो पहले तो मैंने एक एक उंगली को बना कर रखा था और उसके बाद एक एक करके चिपका रहा हूँ। अब सारे की सारे उंगली लगाने के बाद हम लोग उसको नीचे से मार्च कर देंगे एकदम। और मैंने पीछे वाले दोनों हैंड्स में लोटस की डंडा देने वाला हूँ, मतलब लोटस ही देने वाला हूँ, जो मैंने कुछ देर बाद दिखाने वाला हूँ। तो अब मैं इस हैंड में लोटस की डंडा फिक्स कर रहा हूँ, ये देखो ऐसे करके। मैंने इसको थोड़ा बड़ा इसलिए किया जो दिखने में अच्छा लगे। तो एकदम सेम प्रोसेस में मैंने दूसरे हैंड को भी करूंगा। अब देखो, क्योंकि ये लक्ष्मी माता जी है, इसलिए मैंने दोनों हैंड्स में ही लोटस को लगा दिया। अगर आप इसको कोई और भी देवी करना चाहते हो तो आप जितने सारे हैंड्स चाहो उतने सारे हैंड्स लगा सकते हो। अब देखो, हिंदुइज्म में एक एक गॉडेस की एक एक टाइप का टूल्स होता है जो आप लोटस की जगह पर लगा सकते हो। तो चलो, मैंने अब लोटस को ही बना लेता हूँ, जिसके लिए मैंने एक मिट्टी की गोला को मोदक की शेप में कर रहा हूँ और उसको स्कैलपेल की मदद से लोटस की कड़ी बना देंगे। मतलब ये एक फूटा हुआ नहीं, ये एक लोटस की कड़ी है और मुझे लोटस की कड़ी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने हर जगह पर ऐसा ही बनाता हूँ। तो चलो, बनाने के बाद एक एक करके दोनों साइड में ही लगा देंगे। आप अगर लोटस की पंखुड़ियां लगाना चाहते हो तो छोटे छोटे करके मिट्टी लेकर लगा देना, आपका लोटस की पंखुड़ियां बनकर रेडी हो जाएगा। तो चलो, अब मैं बना रहा हूँ माता रानी लक्ष्मी जी का आशीर्वाद देने वाला हाथ को, जिस हाथों से माता रानी लक्ष्मी जी धन धन प्रदान करेगी हम लोगों को। और सारे के सारे हैंड से ये वाला हैंड सबसे आसान है, मुझे बनाना भी बहुत बहुत पसंद है। क्योंकि देखो, जिस हैंड में कुछ पकड़ा रहता है उस हैंड को थोड़ा फोल्ड करना पड़ता है और इसलिए तो टूटने का भी डर रहता है। और फाइनली सारे के सारे हैंड्स कंप्लीट होने के बाद अब हम करने वाले हैं लास्ट हैंड को। ये भी सेम प्रोसेस में ही होगा, आशीर्वाद देने वाला हैंड की जैसा ही होगा। तो देखो, मूर्ति में सबसे आनंदित पार्ट है हैंड में उंगली लगाना। तो अब ये बताओ, मेरा प्रोसेस आपको कैसा लग रहा है और कौन कौन इसे रिक्रिएट कर रहे हो? प्लीज कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दो मुझे। तो लो, चारों के चारों हैंड्स को कंप्लीट कर देने के बाद हमारा लक्ष्मी जी कलश लेकर बैठ चुकी है। तो देखो, फर्स्ट वाले सारे पार्ट में हम लोग लक्ष्मी माता जी के हैंड्स को लगाए और दूसरे पार्ट में हम लोग इसका गहनाओं को लगाने वाले हैं, मतलब ज्वेलरीज, और वो भी मिट्टी से। तो पहले बोल रहा हूँ कौन कौन सा ज्वेलरी बनाने वाला हूँ मैंने। पहले ही तो मुंह उठा के हाथों की बाजू बनाने वाला हूँ, गले की हार बनाने वाला हूँ और सर पे मुकुट, बस। तो देखो, इतने में ही हमारा श्रीमती माता रानी लक्ष्मी जी चमकने लगी। आप चाहो तो और भी एक्सेसरीज पहना सकती हो, आपकी मर्जी कि आपको माता रानी के कितना सजाना है। बोलो, एक एक करके तीनों हैंड्स में हमारा बाजू लगाना कंप्लीट हो गया। अब बाकी है फोर्थ लाइन, जिसमें भी हम लोग सेम प्रोसेस कर लिए और उसके बाद लेने वाले हैं एक्सपेंसिव जुगाड़ू टूल्स की मदद। तो फाइनली हम लोग कवर से टूल उठाकर छापने लग गए मिट्टी के ऊपर, क्योंकि जानते ही हो तो काम धंधा तो है नहीं, छापने के अलावा कुछ आता भी नहीं। तो चलो, जो आता है उससे ही कुछ कर लेते हैं। तो लो, यूज एंड थ्रो रिफिल से हम लोग तो छापाई कर लिए और उसके बाद मैंने स्कैलपेल की मदद से एक एक करके बीच बीच में काटने वाला हूँ। तुम तो काट रहे हो यार। अरे मतलब सॉरी, काट रहा हूँ। तो लो, एक एक करके चारों बाजू में हमारा लक्ष्मी माता जी के लिए कुछ ना कुछ करके डिजाइन तो कर दिए है। अब चलते हैं गले की हार की तरफ। अब देखो, हार लगाने से पहले इस मिट्टी को थोड़ा भीगा लिया और उसके बाद मैंने मिट्टी लगा दिया। आज का हार लगाने की प्रोसेस में मैंने सारे के सारे वीडियो की स्टाइल से अलग करके बनाया है, क्योंकि आप अगर चाहो मेरे पुराना वाला वीडियोस देखने के लिए कि कैसे हार बनाता था, तो आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हो, जहाँ पर मैंने पहले कागज को काट लेता था, उसके ऊपर डिजाइन बना लेता था और उसके ऊपर मिट्टी को लगाकर उसके ऊपर हार को ड्रॉ करता था। आज का प्रोसेस अलग बोला, क्योंकि आज मैंने मिट्टी के ऊपर ही सारे के सारे डिजाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने टूल्स की मदद लेकर करता था। और आज का यूनिक बात, मैंने स्कैलपेल की मदद से सारे के सारे डिजाइन करूंगा, वो भी बंगाली स्टाइल में। तो देखो, मैं तो बंगाल से हूँ, इसलिए मैंने बंगाली वाला डिजाइन ही छाप दिया, क्योंकि फूल लता पता बंगाल के सारे डिजाइन में से सबसे बढ़कर है और मेरा तो पसंदीदा बहुत है, क्योंकि ऐसा ही डिजाइन मैंने हर जगह पर करता हूँ और बार बार अलग आता है। क्योंकि देखो, एक बार से दूसरे बार तक करने से आपका डिजाइन चेंज हो जाएगा, आपका स्किल ग्रो कर जाएगा, मतलब क्या ही बोलूं। और आपके दिमाग में और भी एस्थेटिक सा डिजाइन घूरता है तो आप कर सकते हो यार, क्या ही जाता है। क्योंकि देखो, हम लोग तो सीख ही रही है, गलती तो हमसे होगा ही और उसको रिप्लेस भी हम लोग कर लेंगे हमारा स्केल से। और स्केल को जितना घिसो उतना निखरेगा, उतना निखरेगा।
तो इतना सा डिजाइन करना, वो भी गहना के ऊपर, कौन सी खेत की मूली है हमारे के लिए। क्योंकि डिजाइन करने में हम इसका बाप लगते हैं। तो लो, बाजू भी हो गया, हार भी हो गया, अब बाकी है मुकुट की। इसके लिए सबसे पहले सिर को भिजा लेंगे और उसके ऊपर एक मिट्टी का सांप बनाकर लगा देंगे बस। और आगे के हिस्सा बनाने के लिए मैंने मिट्टी का एक ट्रायंगल लिया और 4 छोटा छोटा बॉल बना लिया, वो भी मिट्टी से। अब चलो, हम जो आगे से करते आ गए हैं वही कर लेते हैं। इसके ऊपर छाप देते हैं। तो लो, रिफिल को छाप दिया मैंने जहां जहां पर इसकी जरूरत थी, और उसके बाद हम लोग स्कैलपेल की मदद से थोड़ा थोड़ा और भी डिजाइन कर लेंगे। तो देखो, दोनों साइड से 2 लकीरें खींच लूंगा और बीच में थोड़ा एक ट्रायंगल का शेप बना दूंगा। बस कंप्लीट हमारा मुकुट बनाने की प्रोसेस। तो फाइनली देखो, ये सब तो देखकर लोग पकड़ ही नहीं पाएंगे कि आप हाथों से बनाया कि मोल्ड से मदद ली। अब चलो, मैंने इसको इस साइड से उस साइड से इधर उधर घुमा घुमा कर आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसको कैसा लग रहा है, हर एक एंगल से, हर एक साइड से। और फाइनली ये बात बोलना मुझे पसंद ही नहीं है एकदम कि आज की टाइम आप मूर्ति भी देख लो, हर एक एंगल से खींचे गए कैसा आया है। और एक बार जाते जाते बोलूंगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसका ऊपर चाहिए, कौन सा देवी का मूर्ति चाहिए कि देव का मूर्ति चाहिए, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो। जिसकी कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक आएगा, मैंने उस कमेंट को सेकेंड वीडियो में उठाकर पिन कर दूंगा बस। तो लो, फाइनली हमारा टाइम चाचा जी डंग 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 घंटा बजा दिया। आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय। आपका दिन बहुत शुभ हो। आओ हुजूर, तुमको सितारों में ले चलूं।